अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और जी, रमज़ान व्लॉग है और काफ़ी टाइम बाद जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स ही इतना कम मिलता है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। लेकिन खैर फिर हिम्मत करके, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि सब्र करना चाहिए हर हाल में, और सब्र का फल मीठा होता है। तो मैं भी सब्र कर लेती हूँ और फिर से हिम्मत करके आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और जी, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सहरी की। और मैं आपको ये भी बता दी चलूँ कि मैं सहरी बिल्कुल भी नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बस पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मैं सहरी नहीं करती। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पराठा बना रही हूँ, जो कि मैंने फ्रोज़न बनाया था और फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो उनके लिए मैं पराठा और साथ ही साथ में मैं 2 कबाब दे रही हूँ उनको, शामी कबाब और 1 अंडा। कभी कभार मुझे रमज़ान में भूख लग जाती है। अब तो माशाल्लाह से तकरीबन 15 रोज़े हो गए, तो मैंने सहरी नहीं की। अगर कभी कभार मुझे भूख लग जाती है तो मैं रात में 12 बजे 1 बजे की तरफ कुछ खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं खाती सेकंड डे तक। सिर्फ पानी अगर मैंने थोड़ा सा पी लिया, क्योंकि आपको पता है कि मौसम ऑलरेडी ठंडा है, तो पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और बंदा हाइड्रेटेड रहता है, तो इतनी ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो है वो एनर्जी देते हैं मुझे। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो यहाँ पे मैं सहरी दे रही हूँ और फ्रीज़र से कबाब मैंने निकाले थे और थोड़ा थोड़ा सा मैंने उनको मैश भी कर दिया है। और जी, साथ ही साथ में फ्रीज़र किए हुए समोसे भी मैंने रखे थे, तो वो भी मैंने अपने लिए जो है वो गर्म कर लिए थे। और यहाँ पे लेट नाइट बच्चों को सुला के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ ना नमाज़ पढ़ी जा सकती है, मतलब वो इतना तंग करते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप नमाज़ में पढ़ क्या रहे हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि और नहीं तो इशा की नमाज़ कम से कम मैं लेट हावर्स में पढूँ, ताकि सुकून से पढ़ सकूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और अब एक रुकू जो है वो मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी। और आप जब भी अल्लाह ताला के नज़दीक जाते हो, नमाज़ पढ़ते हो, तिलावत करते हो, तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। मैं सबसे पहले जब भी कुरान शरीफ खोलती हूँ तो सबसे पहले अल्लाह ताला के 99 नाम्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपना जिस सिपारे में मैं होती हूँ वहाँ का एक रुकू मैं कोशिश करती हूँ कि एक रुकू तो कम से कम मैं पढ़ लूँ, और वो भी तर्जुमे के साथ, ताकि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको ज़िंदगी का मकसद पता चले। क्योंकि कुरान शरीफ में हर चीज़ वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, हमारी ज़िंदगी का सारा खुलासा है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से पॉलिस्टर के 2 तकिए मंगवाए थे, एक उनके लिए और एक मैंने अपने लिए मंगवाया था, क्योंकि गर्दन में काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। पता नहीं तकिए का मसला है या क्या है। पहले भी मेरे पास पॉलिस्टर की ही है, लेकिन वो आपको पता है कि पॉलिस्टर ऐसे बैठ जाता है, दब जाता है। तो अभी मैंने नए मंगवाए, अब देखते हैं कि उसके साथ गर्दन ठीक होती है या नहीं होती, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बैठ गई बच्चों के यूनिफॉर्म्स इस्त्री करने, और अब इन सब के यूनिफॉर्म्स में इस्त्री करूँगी ताकि सुबह रेडी हो। और सुबह इनके स्कूल हावर्स में लाइट नहीं होती, 9 बजे की तरफ आती है, और लंच भी मैं अभी ही रेडी कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान है और फिर सुबह में इतनी कोई अजीब हालत हुई होती है। तो अच्छा है कि इस टाइम रेडी किए जाए। मैं तो आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगी, क्योंकि जब आप लोग लंच रात में रेडी करते हो तो फिर ये मसला नहीं होता। मेरे बच्चे तो जाने में बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं, जिनके बच्चे तंग करते हैं तो उनको भी यही मशवरा मैं दूंगी कि रात में ही लंच बना के रखें, चाहे आप फ्रिज में ही रख लें, तो फिर अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी ईजी रहता है और आपके लिए भी। मेरे तो बच्चे सोते भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से है रात में,
तो फिर उनको उठने में भी सुबह बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो मैं उनके लंच बना लेती हूँ, जस्ट सुबह मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ, तब वो काफ़ी ज़्यादा लेट कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने और हस्बैंड के लिए भी सैंडविच बना रही हूँ। मैं तो चिल्ली वाला मतलब इस पे ये चिल्ली वाली चटनी है, ये थोड़ी-सी मैं लगाऊँगी। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है सैंडविच। और बच्चों को सिंपल मैंने मायो और केचप के साथ मैंने बना के दे दिया है सैंडविचेस, और उनके मैं फ्रिज में रख लूँगी। लेकिन यहाँ कोयटा में भी मौसम काफ़ी ठंडा है, तो अगर आप फ्रिज के बगैर भी रख दो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी लगा दी है और सैंडविचेस मैं बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। ये सेकंड डे का है, और सेकंड डे मतलब एक तो पहली सहरी मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में आपको दिखा दी थी। ये सेकंड डे की सहरी के लिए मैं सैंडविचेस रेडी कर रही हूँ। और हमारी सहरी जो होती है मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं सहरी करती नहीं हूँ क्योंकि सुबह स्कूल में बच्चों के लिए उठना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे भूख लगे भी तो मैं 12 या 1 बजे की तरफ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। फिर रात में नहीं उठती, जब सुबह नमाज के लिए मैं उठ जाती हूँ, तो फिर ऐसा इजी रहता है मेरे लिए, और नींद भी काफ़ी अच्छी पूरी हो जाती है। और मतलब फिर बंदे को ना गुस्सा आता है ना तबीयत अजीब सी हो रही होती है, नींद भी पूरी हो जाती है। यहाँ पे बच्चों को मैंने सैंडविचेस और एक-एक चॉकलेट पैक करके दे दिया है, और फ्रूट भी पड़ा है। फ्रूट इतना मैं नहीं खाती क्योंकि आपको पता है कि अफ्तार पे कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा डिशेस होती हैं, तो बंदे का दिल मतलब फिर नहीं करता कुछ और खाने को। लेकिन ये है कि सैंडविचेस मैं बना लूँगी, और फिर जब भी हस्बैंड आएंगे, हस्बैंड फिर चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर लेट आवर्स में आते हैं, तो फिर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रख देती हूँ, और वो भी लेट आवर्स में पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ऐसे जो है वो ईज़ी रहता है। और जी यहाँ पे हो गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, और बच्चों को मैं स्कूल लेके जा रही हूँ। 7 बजे मैं इनको उठा देती हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये लोग उठते काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से हैं, सोते इतने मुश्किल से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इनकी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर ये उठते भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से हैं। यहाँ पे बच्चों को मैंने क्लासेस में छोड़ दिया और वापस मैं आ गई, और कोयटा में कोई इतना अच्छा मज़े का मौसम बना हुआ है, बारिश है तो कभी ठंडा मौसम है। अभी तक हम लोगों ने फ़ैन्स तक ऑन नहीं किए, हीटर्स पड़े हुए हैं रूम्स में क्योंकि मौसम